एक समय संतुष्ट बहुत था, पामै थोड़ी सी हाला। भोला सा था मेरा साकी, छोटा सा मेरा प्याला। छोटे से इस जग की मेरे स्वर्ग बलाएं लेता था। विस्तृत जग में हाय खो गई मेरी नन्ही मधुशाला। ये मधुशाला की लाइनें जो हैं हमें अपने लक्ष्य को याद दिलाते हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य छोटा था हम संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही हमने अपने अंदर की महत्वाकांक्षा को जगाया, हमने अपने अंदर के महत्वाकांक्षी इंसान को जगाया, हमने अपनी भूख को जगाया, हमने अपने पाने की लालसा को बढ़ाया, तब से वो जो मधुशाला है वो छोटी सी हो गई। कहने का मतलब यह है कि सफलता जो होती है वो अंतिम नहीं होती है और असफलता से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेल्योर इज नेवर फाइनल। सफलता का कभी अंत नहीं होता है और असफलता कभी अंतिम नहीं होती है, क्योंकि गांव में एक कहावत है, अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है। जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जीत ही जाएं, और तमाम हार के बाद जब आप उस कार्य को करते रहते हैं और अंत में जब जीतते हैं तो आपके चेहरे की जो चमक होती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि आप एफर्ट करके गए होते हैं, संघर्ष करके गए होते हैं। और जब कोई एफर्ट करके आगे बढ़ता है तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होता है, क्योंकि उसको अनुभव होता है बॉटम का। क्योंकि वो हर कोई काम शुरू करेगा तो बॉटम से शुरू करेगा, और बॉटम से शुरू करने के बाद आदमी काम को पूरे सिस्टमैटिक ढंग से काम की एक रूपरेखा बनाता है, और काम की एक रूपरेखा बनाने के बाद ही जो है उस काम को शुरू करता है। कोई हवाई रूपरेखा से नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे। एक दूसरा व्यक्ति होता है कि पैसा बचाता नहीं बल्कि पैसा कमाने की सोचता है। तो यदि आप इस तरह की सोच रखने वाले हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिए तो ज़रूरत क्या है पैसा कमाने की, ज़रूरत क्या है आगे बढ़ने की। या यूं कहें, आप जिस भी क्षेत्र में अपनी भूख को सीमित कर लिए उस क्षेत्र के विकास रुक जाते हैं। सपोज करिए ज्ञान बटोरने की ही बात हो, ठीक है, उद्देश्य एक था कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना या जीविका चलाना, काम हो गया। अब जरूरत क्या है पुस्तकों को पढ़ने की। जरूरत होती है क्योंकि पुस्तकें ही हमारे जीवन का आधार होती हैं। पुस्तकें हमें जीना सिखाती हैं, और पुस्तकों से जब दोस्ती होती है तो आप कभी अकेले नहीं पढ़ते हैं। वो साथी पुस्तकें आपका साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहती हैं और कभी आपको अकेला नहीं होने देती। लेकिन दोस्ती अगर इंसान की हो तो जब तक तो आप सही हैं, सही चल रहे हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति पॉजिटिव है, तब तक तो आपके साथ वो रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिविटी में गए, आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ नकारात्मक हुई, व्यक्ति साथ छोड़ देता है।
यही यही फर्क होता है किताबों में और व्यक्तियों में, क्योंकि किताबें आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं और किताबें ही अनुभव दिलाते हैं तो आपको जीवन में करना क्या होता है। और आप अगर वास्तव में अपनी भूख को शांत ना किए तो अनवरत एक यात्रा है, सफलता एक यात्रा है, पड़ाव नहीं है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कर्म, निष्काम कर्म की बात की है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, अगर हमें ज्ञान योग से हमारा काम हो जा रहा है तो हमें निष्काम कर्म में क्यों फंसा रहे हैं, हम अनवरत क्यों चलें। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म तो ठीक है, आपका लक्ष्य है, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप उसी सफलता के माया जाल में फंस जाते हैं और आप उसी विषयों में रत होकर के, उन्हीं विषयों में रत होकर के आप उसी में लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर 1% की बात अगर हम करें कि अगर वो सफलता ना मिली तो क्या होगा, तो मन में खिन्नता आएगी, क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी तो हम नकारात्मकता से घिर जाएंगे, नकारात्मकता से घिर जाएंगे, तमाम नकारात्मक चीज़ों को करने के लिए हम आतुर होंगे। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म की बात करें, जैसे हमें कोई यात्रा करनी होती है, ठीक है, सपोज करिए हमको अयोध्या जाना है, तो अयोध्या जाने के रास्ते में तमाम ऐसी जगहें मिलेंगी जहां हमको बहुत ही आकर्षित करेंगी और मन करेगा कि यहाँ रुकें और यहीं रुक जाएं। लेकिन अयोध्या तक तो पहुंचना है। अयोध्या पहुंचने के बाद जो व्यक्ति उसमें खो नहीं जाता है, फिर आगे की यात्रा की योजना बनाता है, तो वो होता है निष्काम कर्म। विषयों में मत फंसिए। आपने लक्ष्य को अचीव किया, दूसरा लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए, तीसरा लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। और जब तक आप आगे बढ़ने की भूख आपके अंदर है, आप जीवन में सफल होते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है, लोग विषयों में फंस कर रह जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जैसा कि ये शेर है, उनकी कुछ दो लाइन है कि मंजिल की जुस्तजू में तू क्यों भटक रहा है, मंजिल की जुस्तजू में तू क्यों भटक रहा है, इतना अजीम बन जा कि मंजिलें तुम्हें पुकारे। अपने अंदर ऐसा चेंजेस लाइए, अपने अंदर वो खूबियां पैदा करिए, अपने अंदर वो भूख पैदा करिए, अपने अंदर वो विशेषताएं डेवलप करिए कि बरबस ही आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करें। जिसने भी अपने ऊपर काम किया, दुनिया उसको सी सलाम करती है, तो जिसने ही दूसरों के पीछे भाग दौड़ लगाई, मचाई, वो कभी किसी के लायक नहीं रह जाता है। तो अगर आप अपने मूल्यों को बढ़ाते रहे, अपने ऊपर काम करते रहे, तो आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दुनिया उन्हीं का जय जयकार करती है जो अपने ऊपर काम करते हैं। पिछलग्गुओं की दुनिया नहीं होती है, पिछलग्गुओं का कोई चरित्र नहीं होता है। अगर दुनिया होती है तो जिसके अंदर क्षमता होती है उनकी दुनिया होती है। हम अगर चाहें कि हम किसी के पीछे चल के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे तो नहीं प्राप्त कर सकते। हमें तो अपने रास्ते खुद गढ़ने होंगे। कहते हैं लीक पर चलने वाले लीक पर चलते रह जाते हैं।
और जो आगे बढ़ते हैं वो अपनी लीक स्वयं बनाते हैं। तो लीक पर नहीं चलना है, लीक से हटकर एक नए रास्ते की खोज करना है। और नए रास्ते की खोज करने में जो आप बन जाते हैं, कम से कम एक इंसान जरूर बन जाते हैं। क्योंकि जब आप नए रास्तों की खोज करते हैं तो आपके जीवन में तमाम हर्डल्स आते हैं, चुनौतियां बढ़ती हैं, समस्याएं आती हैं, और आप एक के बाद एक उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को, उन हर्डल्स को पार करते जाते हैं, समस्याओं को सॉल्व करते जाते हैं। तो आप जो है क्या होते हैं, आपके अंदर एक ऐसे गुण का विकास होता है कि आपके चेहरे की चमक ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप दुनिया में लोगों से अलग हो जाते हैं, भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं होते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा करना है जीवन में, अगर हम आए हैं तो कुछ ऐसा करना है जीवन में कि हम भीड़ से अलग हो जाएं। ठीक है, तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।